हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको सभी लोगों को और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आप कैसे हैं, आप बताएं। आज शुरू करते हैं आईबीपीएस की तैयारी, जो जेडपीएस मैथ्स के द्वारा तैयारी कराई जाएगी। यकीन मानिए और भरोसा करिए, एक बेहतरीन तैयारी होगी। आपको तुरंत जो है कि कैलेंडर जारी किया था, पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया था आईबीपीएस ने कि आईबीपीएस का कब कब पेपर होता है, पहले जारी कर दिया है। मैं दिखाने वाला हूं। तब तक उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरू करते हैं सेशन का। आप बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। देखिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। तो ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए, भूख होनी चाहिए कि हमको कैसा हूं ये प्राप्त करना है, मतलब लेना है। किस तरह से लेना है और कैसे तैयारी करना है, ये पूरी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और क्वेश्चन कैसे आता है, उसमें मैथ्स के खासकर क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह के सवाल उसमें पूछे जाते हैं। बिल्कुल हलवा सवाल पूछता है प्री में, यकीन मानिए, आप भरोसा करिए, बिल्कुल हलवा सवाल पूछता है। आप देखेंगे तो कहेंगे कि आखिर ये इतना सवाल कितना आसान और इतना आसान कैसे पूछ देता है, आप समझिएगा। देखिए हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कब कब पेपर होने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि वो आईबीपीएस आरआरबी का कब कब पेपर होने वाला है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा, समझिएगा और समझकर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि कैसे ये पेपर की जो है डेट कैसे आई है। आप खुद से देख भी सकते हैं सर्च करके, आईबीपीएस के आप जो होता है उसका वेबसाइट, उस पर जाकर सर्च करके आप देख सकते हैं कि कब कब पेपर आरआरबी का होने वाला है। फिलहाल मैं यहाँ लगभग में मोटा मोटी बता देता हूँ, देखिएगा और समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर देखिए आईबीपीएस का जो है क्लर्क का और पीओ का कब कब पेपर होने वाला है, देखिएगा। देखिए पहले इसका प्रीलिम्स एग्जाम देख लेते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम कब होना है, 7 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त और दिया है 20 अगस्त और 21। ये प्रीलिम्स का डेट है। इसमें मतलब असिस्टेंट का, ऑफिस असिस्टेंट का और पीओ का डेट अलग अलग रहता है। फिर मेंस इसका देख लेते हैं। मेंस ये अगस्त का महीना है, अगस्त, देखिएगा। आगे देखिए, आगे दिया है पीओ का, इसमें पीओ का दिया है डेट कितना, 24/9/2022 दिया है। और क्लर्क का पेपर का, मेंस का पेपर दिया है, डेट दिया है यहाँ पर 1 अक्टूबर 2022, देख सकते हैं, ये भी 2022। देखिए समझिए कि इसका पेपर ये लगभग टेंटेटिव डेट ही बताया है और इसमें इसका पेपर होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि पेपर जब अगस्त में होने वाला है तो इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा कब, जून के फर्स्ट वीक में। सीधी सी बात है, जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिलेगा कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ठीक ना, वीक में। अब देखिए जब आपको नोटिफिकेशन जून में जारी करेगा तो सीधी सी बात है कि लगभग 2 माह के आसपास आपको तैयारी का मौका मिलेगा। तो क्यों ना पहले से ही तैयारी जारी रखें। जो बिगनर है, अभी अभी तैयारी करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं जिनके लिए, उनसे तो हम कहेंगे कि वो पहले से ही तैयारी में लग जाए। अच्छा, जो ऑन ग्रेजुएट है, ये बताते हैं आपको कि जो ग्रेजुएट को ही फॉर्म भरने को मौका मिलता है। देखिएगा हम बताते हैं ग्रेजुएट को ही। जो ऑन ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट अभी नहीं है, उनको भी ये देखना चाहिए अगर उनको बैंकर बनना है तो। समझिए, अगर उनको बैंकर बनना है तो उनको भी ये तैयारी करना चाहिए। अगर उनको बैंकर बनना है तो, है ना, उनको भी तैयारी करना चाहिए। इससे होगा क्या कि उनकी तैयारी पहले ही हो जाएगी तो उनको पेपर में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं
तो आप इस प्लेटफॉर्म पर मैथ की तैयारी करिए, है ना। आपको यकीन मानिए, आपको संतोषजनक आपको समझाया जाएगा और सर्टिफाइड किया जाएगा। और देखिएगा अप्रोच मेरा और ट्रिक मेरा एक अद्भुत होगा, आप देखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन का झलक यहाँ पर दिखाऊंगा, आप देखिएगा। ये लेक्चर 1 है, आपने थंबनेल देख लिया होगा। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है जो आपके उस एग्जाम में पूछते रहता है, जिस तरह का उस तरह का मैंने क्वेश्चन तैयार किया है, आपको दिखाऊंगा, है ना। बस आप बने रहिए और देखिए। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, ये डेट देख लीजिए, इतना अगस्त, है ना। ये टारगेट आपका होना चाहिए और ये मेंस का है डेट, आप देख सकते हैं, है ना। ये मेंस का है। तो इस तरह आप तैयारी करेंगे। आपको मैंने डेट दिखा दिया। फॉर्म आपको कब आता है, तो जून में आता है ना। जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ जाएगा लगभग, मान के चलिए। तो आपके पास 60 से 70 दिन बचता है और इस 60 से 70 दिन में तैयारी नहीं हो पाती है। जो बच्चे पहले से तैयारी करते हैं उनकी हो पाती है। आप समझिएगा, आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, है ना। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आपको घर पर होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। आप देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं और देखिएगा कि कैसे ये हो रहा है ना। समझिएगा बात। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला है 136 × 68 और यहाँ पर 17। पहले मैं ये बता दूं आपको इसका सिलेबस, पहले इसको सिलेबस मैं बता देता हूं, देख लीजिए। स्पीड मैथ पूछता है, स्पीड मैथ से पूछता है ना। और 2 पार्टों में बांट देते हैं। अरिथमेटिक पूछता है, ठीक है, और एक डीआई पूछता है, ठीक ना। अब देखिए स्पीड मैथ में क्या क्या हो सकता है, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है आपको प्री में, है ना। प्री में बहुत ज़्यादा रोल रहता है सिंप्लीफिकेशन का। उसके बाद अप्रोक्स पूछता है, अप्रोक्स वैल्यू पूछता है, इसका भी रोल रहता है। उसके बाद नंबर सीरीज पूछता है ना। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ देता है, इक्वेशन पूछ देता है ना, ये सब पूछ देता है। उसके बाद डीआई आपको रहता है 1 या 2, कभी 1 पूछ देता है, कभी 2। और अरिथमेटिक रहता है आपको लगभग 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक से रहता है। अरिथमेटिक में क्या क्या हो जाएगा, तो अरिथमेटिक में आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज हो गया, है ना। यहाँ लिख देते हैं, फिर से मिटाकर यहाँ देखिए। देखिए अरिथमेटिक में क्या क्या हो जाएगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज हो गया, तब परसेंटेज जब बनता है, परसेंटेज जब आप समझ पाते हैं तो वहां से आपको प्रॉफिट लॉस हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद एसआई सीआई हो जाता है कंप्लीट, है ना। उसके बाद डिस्काउंट कंप्लीट हो जाता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए, उसके बाद देखिए रेशियो पढ़ा जाता है। रेशियो पढ़िएगा तो देखिए एज वाला क्वेश्चन आपका इजली हो जाता है। पार्टनरशिप आपका इजली हो जाता है ना। उसके बाद देखिए इस पार्टनरशिप के अलावा उसके बाद आपको पूछता है, देखिएगा टाइम एंड वर्क पूछता है, टाइम एंड वर्क पूछता है आपसे, है ना। उसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क पूछ देता है। उसके बाद से आपको दिखा देते हैं पाइप एंड सिस्टर्न पूछता है। पाइप एंड सिस्टर्न जो है इसी पर आधारित रहता है ना। उसके बाद से आपको पूछ देगा, ये हो गया लगभग 12-13 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपसे पूछ देता है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं, मेरे पास यहाँ पड़ा है, हाँ एवरेज हो जाता है। एवरेज से सवाल पूछ देता है और मेंसुरेशन से पूछ देता है सवाल, आप देख सकते हैं। ये सिलेबस है ना, ये आपका सिलेबस है जो आप देख सकते हैं। ये अरिथमेटिक पर आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल हलवा रहता है, ये बिल्कुल हलवा रहता है, सब कोई कर लेता है। और एक डीआई होता है, डीआई होता है। डीआई में अलग अलग लाइन चार्ट पूछ देता है, पाई चार्ट पूछ देता है, अलग अलग, है ना। ग्राफ टाइप का दे देता है, अलग अलग आपको दे देता है। तो वो सब मैं यहाँ कराने वाला हूँ, है ना, आप सीखिएगा। फिलहाल मैं सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। आज से सिंप्लीफिकेशन IBPS RRB का, है ना। आप देखिए कैसे पूछता है सवाल, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप समझ गए होंगे
इन सब पर वर्क आप करना पड़ेगा और ये सब मैं यहाँ कराने वाला हूँ। आप घबराइएगा मत और डरिएगा मत, ये सब के सब मैं यहाँ कंप्लीट आपका करा दूंगा। अच्छा, आपको बताए थे सिलेबस में आप देखें तो आप सोच रहे होंगे कि सर प्री में क्या क्या पूछता है। तो प्री में दो ही आपको आईबीपीएस आरआरबी में दो ही है प्री में देखिए मैथ और रीडिंग। मैथ 40 नंबर हो गया, रीडिंग 40 नंबर हो गया, 80 नंबर का प्री होता है आपका, है ना। मेंस में आपको बढ़ जाएगा, मेंस में क्या बढ़ जाएगा तो देखिए मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीए रहेगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं और कंप्यूटर रहेगा, ये सब रहता है। आप देख सकते हैं जीए में करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहा। अब चलिए दिखाते हैं हम आपको क्वेश्चन, है ना। प्रत्येक दिन आप देखिएगा, ये आपको मैं दिखाऊंगा, प्रत्येक दिन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा और देखिएगा कैसे सवाल पूछता है और किस तरह के हम उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा अप्रोच लगाएंगे वो सीखेंगे, है ना। देखिए सवाल, देखिए सवाल इसमें है 136 × 68 डिवाइड 17, है ना। इस तरह का सवाल पूछता है, देख लीजिए बहुत ही इजी है। लेकिन इजी तो है, लेकिन आपको 80 क्वेश्चन में, देखिए प्री के 80 क्वेश्चन में आपको कट ऑफ बहुत हाई जाता है। पता है क्यों? इसलिए कि इस तरह का हलवा सवाल आता है, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जाता है। सीधी सी बात है, सवाल आसान होंगे कट ऑफ आगे जाएगा, सवाल टॉप आता है कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। ये फंडा है, देखिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिएगा, आप कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। अप्रोच देखिए, पहले ऑप्शन आपको दिखा देते हैं 504 524 5454 और आगे है 554 और आगे है पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दी, है ना। बिगिनर जान लेंगे जो शुरुआत किए अभी एक बार भी बैंक के पेपर नहीं दिए अभी, है ना, उनको बता दें कि इस बैंक के पेपर में 5 ऑप्शन आता है ना। कितने ऑप्शन आते हैं? 5 ऑप्शन आते हैं, आप देख लीजिए। और जो पहले से दिए होंगे उनको तो मालूम ही होगा 5 ऑप्शन देता है। देखिए सवाल को कैसे उड़ाएंगे आप देखिएगा और समझिएगा, है ना। सवाल को कैसे उड़ाएंगे, देखिए ये सवाल है, कुछ बातें जो है, कुछ सवाल जो है कैलकुलेट करने के लिए दिमाग का भी प्रयोग किया जाता है, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में ही कर ली जाता है। देखिए ये डिवाइड है तो जाहिर सी बात है कि ये 17 नीचे आएगा, ये 17 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा। 17 4 जा 64 यानी 17 चौका 68 और 136 में 4 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 6 चौका 24 का 4 2 कैरी, 13 चौका 52 52 और 2 52 2 54, ये 544 आपका सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। ऑप्शन कितना हो गया? नन ऑफ दीज हो गया। समझ गए कितना आंसर आया? तो 544। इसमें कुछ है? कुछ नहीं है, बस स्पीड का खेल है। जो जितना स्पीड करेगा उसका जो है कि स्कोर ज्यादा कर पाएगा। सीधी सी इसमें फंडा है कि स्कोर आपका बेहतर तभी हो पाएगा जब आपका स्पीड बेहतर रहेगा। तो स्पीड कैसे बढ़ेगा? डेली प्रैक्टिस करने से। सीधी सी बात है, आप डेली प्रैक्टिस करिए, आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और रही बात अप्रोच, किस अप्रोच से उसको सॉल्व करें, वो मैं बिल्कुल आपको प्रत्येक दिन यहाँ सिखाऊंगा कि अलग अलग टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन और ये आपको सिंप्लीफिकेशन में पूछे हैं वो सब टाइप मैं सिखा दूंगा। फिर अप्रोच चलेगा, फिर आपका नंबर सीरीज चलेगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा। ऐसे करके प्रत्येक दिन, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक सिंप्लीफिकेशन अगर पढ़ाते हैं तो लगभग 4-5 दिन पढ़ाएंगे, फिर 5 दिन आपको नंबर सीरीज चलेगा, फिर 5 दिन आपको अप्रोच चल जाएगा, फिर 5 दिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा। ऐसे करके आपका खत्म हो जाएगा। और लास्ट में जो बच जाएगा बाद में समय 15 दिन या 10 दिन, उसमें केवल प्रैक्टिस कराया जाएगा, केवल प्रैक्टिस, वो भी रैंडम क्वेश्चन, है ना। ऐसे देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए और समझिएगा और समझने का प्रयास आप करिएगा, है ना। देखिए अगला सवाल दिया है, देखिए 17 के पावर 3.5 इंटू 17 के पावर x इक्वल टू 17 के पावर 8, है ना। और यहाँ x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है ऑप्शन 4.5,
दूसरा ऑप्शन दे दिया है 2.29, तीसरा ऑप्शन दे दिया है 2.75 और चौथा ऑप्शन दे दिया है 4.25 और पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। आप देखिए, समझिएगा बात कैसे हल करते हैं। देखिएगा, आपको पता होना चाहिए जब बेस सेम रहता है पावर को जोड़ देते हैं। सिंपल फंडा है कि जब बेस सेम रहता है मल्टीप्लाई में तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 3.5 में x को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 3.5। अच्छा, इधर क्या है 17 पावर 8 है तो यहां लिख देंगे 8। आप इसको जोड़ना था, सॉरी यहां पर जोड़ना था। 3.5 में 1 जोड़ेंगे तो 3.5 प्लस x होगा इक्वल टू क्या है 8 है तो 8 हो जाएगा। देखिए बेस सेम है, बेस कैंसिल हो जाएगा तो पावर भी बराबर होगा। अब देखिए 3.5 को उधर कर देंगे तो x इक्वल टू 8 माइनस 3.5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3 पॉइंट क्या मिलेगा 4 पॉइंट क्या मिलेगा 5 मिलेगा। 4 पॉइंट क्या मिलेगा 5 का आपका ऑप्शन हो गया ए। आपका ऑप्शन हो गया ए। देखिए कैसे झटके में हो जा रहा है, आप समझेंगे और इस अप्रोच को है ना पहचानेंगे। ये और कुछ कैलकुलेशन ट्रिक है जो मैंने पहले ही आपको वीडियो में, पिछला वीडियो में मैं सिखा चुका हूं। आपका मेरे संडे स्पेशल कुछ आता है उसमें आप देखे होंगे, हर संडे को कुछ संडे स्पेशल आता है जिसमें कैलकुलेशन सिखाया जाता है। वो भी एक झटके में कैसे हम सॉल्व करते हैं वो सिखाया जाता है ना। तो वो नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है ना। आप मेरे चैनल पर, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, चैनल पर जाएंगे और टैप करेंगे उस चैनल के नाम पर तो आपको ओपन होगा, जो उस ओपन होगा तो उसमें प्लेलिस्ट लिखा होगा, कहीं प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से उसमें पड़ा हुआ है ना। तो उसको आप देख लेंगे। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए समझिए और समझने का प्रयास करिए कि आखिर सवाल इसमें पूछता कैसे है ना। ये सब टाइप का सवाल पूछता है, बहुत हलवा पूछता है, यकीन मानिए, इसीलिए कट ऑफ आ जाता है। समझ गए, बहुत ही हलवा पूछता है। देखिए सवाल देखिए आगे कैसे पूछता है। देखिए 25 इंटू रूट अंडर एक्स इक्वल टू 425 है ना, ऐसे दे दिया है। आपको ऑप्शन दे दिया 189, दूसरा ऑप्शन दिया है 16, तीसरा ऑप्शन दिया है 256 और चौथा ऑप्शन दिया है 17 और पांचवा ऑप्शन दे दिया है इसमें नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए कैसे ये सॉल्व करेंगे तो समझिएगा। ये 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल होगा तब 25 से कम 25 है ना। तो 42 में से 25 घटाइएगा तो होगा आपको कितना, 12 में से 5 गया 7, 17 होगा। तो 25 सते 175 होता है, 25 सते 175। अब देखिए दोनों, इधर रूट है इधर रूट नहीं है तो इस रूट को हटाएंगे कैसे, दोनों तरफ एक्स वायर करके। इधर भी एक्स वायर होगा तो इधर एक्स वायर होगा, तो इधर एक्स वायर होगा तो एक्स आ गया, उधर एक्स वायर करेगा तो 289 हो गया। 17 का एक्स वायर 289, आपका 289 कहीं है यहाँ, नॉन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे एक झटके में हो रहा है ना। कुछ बातें ऐसी हैं जो मन में कर ली जाती है ना। और टेबल कुछ आपको याद होना चाहिए, एक्स वायर कुछ याद होना चाहिए, 50 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए, क्यूब रूट भी याद होना चाहिए। ये कुछ ऐसी है नंबर जिसको आपको याद करना पड़ेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा है ना कुछ। और जो नहीं जानते हैं आप, उसका लिए मैं पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है ना। कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे क्यूब निकालते हैं, वो तरीका मैंने बता दिया है ना। बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां से मिल जाएगा। और ये ट्रिक मेरा अगर अप्रोच अच्छा लग रहा होगा तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 12 16 डिवाइड 15 डिवाइड 7, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन आपको दे दिया है 122, फिर ऑप्शन दे दिया है 58, फिर ऑप्शन 588, फिर अगला ऑप्शन 12 यानी 12 और अगला ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज आप देखिए, समझिएगा बात। देखिए ये लगातार देखिए, जब भी इस तरह रहे, हम आपको बता देते हैं, जब भी इस तरह रहे, जब भी इस तरह, समझिएगा, तो x बाटा ये जितना डिवाइड में है वो सब नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, सब मल्टीप्लाई में। तो y इंटू जेड, ऐसे ये दोनों आ गया, डिवाइड में आ गया लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में, इस तरह ऐसे ध्यान रखिएगा है ना। तो देखिए इसका अप्रोच क्या है, इसका अप्रोच है 12 16 और ये डिवाइड में आ जाएगा 15 और 7 ऐसे करके मल्टीप्लाई में है ना। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा,
7 से पहले कैंसिल करिए तो 7 एकम 7 7 8 56 180 आ गया। अभी 15 से 12 बार में 180 कट जाएगा, यानी 12 आपका आंसर रहा। ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं कि कैसे झटके में हुआ। बस कुछ पहाड़ी आपको याद होनी चाहिए, है ना, कुछ पहाड़ी आपको याद होना चाहिए, कुछ एक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, कुछ क्यूब आपको याद होना चाहिए, इस तरह, है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको याद करनी पड़ती है ना। बिगिनर है उनको मैं बता रहा हूं, जो पहले से एग्जाम देते हैं उनको मालूम है ना, कि क्या क्या याद करना पड़ता है। लेकिन जो स्टार्टिंग अभी करने वाले हैं, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन, है ना, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनको कुछ क्यूब याद कर लें, एक्स वायर याद कर लें और कुछ पहाड़ी यानी टेबल याद कर लें, है ना। इस तरह होनी चाहिए। अब देखिए आगे, देखिए अगला सवाल मैं सिखा रहा हूं। देखिएगा, अप्रोच सीखिए, है ना। अप्रोच बहुत मायने रखते हैं कि अप्रोच आप एक बार आप देख लिए फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है ना। देखिएगा, समझिएगा बात। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 126 इंटू 1/2/3 इंटू 4, इसका वैल्यू निकाल देना है। और यहाँ पर आपको दिखा दें 840, फिर ऑप्शन दिया है 760, फिर ऑप्शन दिया है 210, फिर ऑप्शन दिया है 380 और अगला ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दीज। अगला ऑप्शन आपको दे दिया है नॉन ऑफ दीज। समझिएगा, इस सवाल को समझिएगा कि ये सवाल आखिर बनेगा कैसे, है ना। देखिए समझिए, ये देखिए, इसको लिखेंगे 126 क्रॉस, इसको ब्रेक कर दे, 3 1 जा 3, 3 2 और 5 हो गया, नीचे 3 है तो 3 और क्रॉस 4 है तो 4। अब देखिए 3 से आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यानी आपके सामने मिल गया 42 इंटू 5 2 जा 5 4 जा 20। बस अब गुणा कर देना है, 42 दूना कितना होता है 84 होता है, और 1 0 है तो 1 0। देखिए ना 840 आपका आंसर है। देखिए ये आपका आंसर। इस तरह सवाल पूछता है सिंप्लीफिकेशन का। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा कर देख लीजिएगा, है ना। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, समझिएगा बात। आप प्रीवियस ईयर का यानी 2021-2020 का ये पेपर आप उठा कर देखिएगा, कुछ इसी तरह का सवाल सिंप्लीफिकेशन पूछता है। कभी 10 पूछता है, कभी 15 पूछता है ना। अगर 10 पूछेगा तो उसमें 5 नंबर सीरीज या आपको नंबर सीरीज तो देता ही है, उसके अलावा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा या अप्रोक्स 5 दे देगा, या 15 अगर ये दे दिया, है ना, तो आपको फिर आपको एक ही उसमें का सेक्शन देगा, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और नहीं तो नंबर सीरीज दे देगा, इस तरह, है ना। तो इसमें आप आसानी से, है ना, देखिए आपको 15 सिंप्लीफिकेशन दे देगा और इसमें एक और स्पीड मैथ का दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज, उसमें से दे देता 20 हो गया, 20 यहीं पर हो गया, और DI दे दिया 5, तो कितना हो गया 25 हो गया, और जो 15 बच गया, 40 पूछता है ना मैथ में, तो जो 15 बच गया वो अरिथमेटिक आपको दे देता है। आप समझ सकते हैं बात, है ना। ये आपको ऐसे पूछता है। आप देखिएगा, तो इस तरह आप देखें मेरा ये कुछ क्वेश्चन। आज पूरा क्वेश्चन लेकर मैं नहीं आया था, आज कुछ आपको समझाना था इसलिए, और मैं अगले दिन से आपको बहुत ज़्यादा लेकर आऊँगा, मतलब जितना हमसे हो सके और जैसा अप्रोच हो सके मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, है ना। चाहूँगा मैं कि आपको बेहतर से बेहतर अप्रोच आपको दूँ और इस रूप में आपको मैं तैयारी करा दूँ कि आप जब पेपर में बैठें तो आपको किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, है ना। ये मैं चाहूँगा, और यकीन मानिए और भरोसा रखिए मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ, है ना। प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करें, उसके बाद देखिए मैं आपको कैसे सिखाता हूँ, है ना। एक झटके में सिखाऊंगा, यकीन मानिए, है ना। चाहे वो अरिथमेटिक हो या आपका DI हो या स्पीड मैथ, कुछ भी हो, मैं यहाँ पर आपको पूरी के पूरी तैयारी करा दूंगा, यकीन मानिए और भरोसा रखिए, है ना। कैसा लगा ये सेशन मेरा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है ये भी बताइएगा, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।